हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी, सदिश और अदिश राशियाँ। उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा पर्टिकुलर, क्योंकि कम ऑब्जेक्टिव्स ही हैं इस टॉपिक से, लेकिन जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे वन बाय वन। 2 या 3 लेक्चर्स में जो कंबाइंड टॉपिक होंगे वो कवर होने के बाद उनके एक साथ ऑब्जेक्टिव की हम प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक्स जो आगे मिलने वाले वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। देखते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेग का सूत्र क्या है। तो जब मैंने आपको वेग पढ़ाया था तब आपको बताया था जो वेग होता है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे v से बता सकते हैं इस तरह से। और ये जो होता है ये विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, ठीक है। तो वेग को अगर परिभाषित करें तो ऐसे बोल सकते हैं, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मतलब कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाती है मीटर और समय की यूनिट हो जाती है सेकेंड। तो वेग की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड होगी। और सूत्र अगर बात करें तो विस्थापन बटे समय होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, त्वरण की ऐसा इकाई क्या है। तो त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अगर इसकी भी इकाई की बात की जाए तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर देखें इकाई देखें तो हमने देखा मीटर प्रति सेकंड होती है अभी, और टाइम से और डिवाइड कर दे तो टाइम की इकाई क्या होती है सेकंड, और अगर डिवाइड कर दें तो ये इधर गुणा में चले जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण की अगर इकाई पूछी जाए तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। तो त्वरण की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड 2 बार है, एक बार स्क्वायर लगा लीजिए, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चाल की इकाई क्या है। चाल का मतलब होता है स्पीड इंग्लिश में, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब मैंने आपको बताया था डिटेल वीडियो तो आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड। और अगर मुझे ऐसा लिखा है एक्स 1/x तो इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो प्रति सेकंड का मतलब 1/s को हम s इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड लिखा है तो ये s ऊपर जाके क्या हो जाएगा ms की पावर -1। तो ये भी इसको लिखने का तरीका होता है। तो ये आपका उत्तर पहला वाला सही होगा। अगर यहाँ पे त्वरण की इकाई पूछी होती और आपको ऐसे इन्वर्स के फॉर्म में लिखा होता, तो त्वरण की इकाई हमने अभी देखी कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इस सेकंड स्क्वायर को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ms की पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आंसर सही लगाना है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कथन सत्य है, मैंने आपको बताया भी था। परिमाण को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दिशा को बोला जाता है डायरेक्शन। और दिशा नहीं होती, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। मतलब आपको यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी बतानी है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, विच इज़ द स्केलर क्वांटिटी। तो बल जो होता है सदिश राशि है, प्रेशर सदिश राशि है, ये सवर्ग लिखा है विस्थापन भी सदिश राशि है, और यहाँ पे संवेग होना चाहिए, आई थिंक संवेग भी आपका क्या है सदिश राशि है। आपसे क्या पूछा था कि सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो दाब होगा, माफ़ कीजिएगा दाब यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, जो दाब होगा वह एक अदिश राशि होगी, ठीक है। बाकी सारी राशियाँ सदिश है, बल संवेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, दाब जो होगा वो अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। आपको ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी नहीं है। अब आप मुझे बताइए इसको ध्यान से देख के। हमने ट्रिक भी याद रखी थी, तो आप देखिए गति या आवेग, ये यहाँ पे गति हो गया, आवेग हो गया, उसके बाद में विद्युत प्रवाह
यानी कि करंट हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, बल का गुरुत्व, ये गुरुत्व हो गया और विस्थापन हो गया। तो गुरुत्व की बात करें तो ये एक सदिश राशि होगी, विस्थापन सदिश राशि होगी, विद्युत प्रवाह और गति और आवेग। तो आवेग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी एक सदिश राशि है। विद्युत प्रवाह जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक अदिश राशि है, ये सदिश नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, एक पे टाइम ले रहा हूँ और एक एक्सिस पे डिस्टेंस को ले रहा हूँ, और इनके बीच में मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो ये जो स्लोप होगा, ये जो ढाल होगा, ये वाला, ठीक है, मतलब जो टेन थीटा होगा, यहाँ से अगर टेन थीटा लगाऊँ इस ट्रायंगल में और निकालूँ, तो ये जो टेन थीटा होगा ये एक्सेलरेशन को बताता है, यानी कि त्वरण को बताता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ये त्वरण को बताएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समय निम्न में से किसका उदाहरण है। समय जो है वो एक अदिश राशि है, मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें से आपको अदिश राशि बताना है, वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, त्वरण भी सदिश है, दूरी एक अदिश राशि है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा आप, और हमारे मनोबल को शेयर करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भौतिक राशि जिसके पूर्व विशिष्टीकरण के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस राशि को प्रकट करनी, अब इतनी खतरनाक हिंदी लिखी हुई है यहाँ पे, तो नॉर्मली जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सदिश राशि कहते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का मतलब क्या होता है। तो बल जो होता है ये न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma होता है, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो बल का मतलब होता है ma, यानी कि अगर बल को हिंदी में लिखूँ, यहाँ पे फोर्स को हिंदी में लिखूँ, ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। बल बराबर होता है द्रव्यमान, मास को द्रव्यमान कहा जाता है, और ए का मतलब होता है त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का दोनों का गुणनफल अगर निकाल दिया जाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल दे, तो बल आ जाता है, यानी कि फोर्स आ जाता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप हमसे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे सिंपली आपको क्या करना है, तिलक अकेडमी लिख के सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप जुड़ करके वहाँ से इन सभी चीज़ों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली रेगुलर पोस्ट मिलेगी, और वो पोस्ट इस तरह से होगी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं या अदर क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, उनके ऊपर हम 3D पिक्चर्स के फॉर्म में पोस्ट बना के रेगुलर अपलोड करते हैं। तो वहाँ से भी आप हमें फॉलो करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, जय हिंद।